नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय। बीता हुआ समय, आने वाला समय और जो चल रहा है वह समय, उसको क्या कहते हैं? काल। तो हिंदी में हम काल पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, क्रिया तथा उसके भेदों के विषय में हम जान ही चुके हैं। कुछ क्रियाएं घट चुकी होती है तो कुछ क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही होती है, तो कुछ क्रियाएं भविष्य में घटित होती है। उदाहरण के लिए, रेणु ने पुरस्कार जीता। रेणु ने पुरस्कार जीता। जीता, उसने जीत लिया, यह है भूतकाल। ख, अपर्णा चित्र बना रही है। चित्र अभी बना रही है। चित्र बनाना, बना जो क्रिया है और रही है उसकी सहायक क्रिया है। तो यहाँ तीन क्रियाएं हैं और तीन क्रियाओं के मेल से एक सार्थक वाक्य बना। तो ये हो गया बना रही है, इसी समय बना रही है, ये वर्तमान काल है और इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पुरस्कार जीत लिया, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अभी क्या है? ऋतु बाजार जाएगी। ऋतु जाएगी, कहाँ जाएगी? बाजार जाएगी। इन फ्यूचर, भविष्य में वो बाजार जाएगी। जाना एक धातु है और जाएगी क्रिया है, तो भविष्य काल आएगा यहाँ। तो हमने देखा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का समय का बोध हो। घटित मतलब घटना, जिस समय वह हो रही होती है उसका पता चलता है। तो क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, इसे काल कहते हैं। अगर क्रिया हो रही है तो कौन सा काल आएगा? प्रेजेंट मतलब वर्तमान। हो चुकी है, भूत मतलब पास्ट, और होगी भविष्य यानी फ्यूचर। तो उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। आप बता सकते हैं ना काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो। जैसे हो रही है, हो चुकी है, होगी, तो उसे काल कहते हैं। ये क्रियाएं हैं, हो रही है, हो रही है, ये अभी हो रही है, अभी घटित हो रही है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। हो चुकी है क्रिया, पास्ट में हो चुकी है, पास्ट टेंस। होगी क्रिया, फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। काल के तीन भूत भेद होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, आने वाला समय। ठीक है, अभी सबसे पहले हम भूतकाल को पढ़ेंगे। भूत मतलब जो बीत चुका। भूत का अर्थ क्या होता है? बीत चुका। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, पिताजी बाजार गए थे। गए थे, था, थी, ये पास्ट टेंस में आएंगे। और क्या क्या आएगा पास्ट टेंस में? भूतकाल में था, थे, थी। जिस भी वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा वो भूतकाल कहलाएगा। पिताजी बाजार गए थे, वो गए थे मतलब ये पहले वाली बात, पहले हो चुका है, इसलिए इसे पास्ट टेंस कहेंगे। मैंने खाना खा लिया, लिया, लिए, ये सब भी भूतकाल में आएगा। उसने खाना खा लिया यानी वह खाना खा चुका है। चुका, चुकी
ये भी भूतकाल में आएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये है 6 भेद। सामान्य, आसन्न, अपूर्व, पूर्व, पूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत। तो इन्हें आपको याद रखना है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। पहला हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। जैसे इसके नाम से प्रतीत होता है, सामान्य क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल से तो आपको समझ में आ गया कि वो बीत चुका है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। पहला क्या है? राखी ने चित्र बनाया। चित्र बनाया, वो बना चुकी, इस सामान्य में आएगा। निशा ने खाना बनाया, यह भी भूतकाल में आएगा। खाना बना चुकी। सुधा सो गई, यह भी सामान्य भूतकाल में आएगा। और अपूर्वा ने गीत सुनाया, अभी अभी सुनाया हो या थोड़ा उससे भी पहले, एकदम अभी अभी नहीं। खाना बनाया, बना लिया, सो गई, सुनाया, ये सब सामान्य भूतकाल में आएंगे। ठीक है। अगला है, इन वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हुई है। पहले वाक्य में जीता, दूसरे में क्रिया घट चुकी है, दूसरे में बना रही है, क्रिया वर्तमान में हो रही है तथा तीसरे वाक्य में जाएगी क्रिया भविष्य में होगी। राखी ने चित्र बनाया, ये भूतकाल है। निशा ने खाना बनाया, यह भी भूतकाल है। सुधा सो गई, यह भी भूतकाल है। अपूर्वा ने गीत सुनाया, यह भी भूतकाल है। आगे देखेंगे आसन्न भूत। यह है हमारा आसन्न भूत। आसन्न का अर्थ होता है बिल्कुल पास में, निकट, जो अभी अभी खत्म हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। एकदम बिल्कुल खत्म होके हम अभी खत्म करके बैठे हैं उसे आसन्न कहते हैं। आगे देखो, पढ़ते हैं क्या है इसमें। आसन्न अर्थात निकट या पास। आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट या पास। जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कुछ समय पहले ही, आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक बच्चा अभी अभी उठकर बैठा है और अंगड़ाइयाँ ले रहा है, बिस्तर से उठा ही ये आलस कर रहा है। तो ये क्या हुआ है? अभी हुआ है, इसलिए आसन्न भूतकाल होगा। पहला है, नीरा ने पाठ पढ़ लिया है। उसने अभी अभी पाठ पढ़ के खत्म किया है। पढ़ लिया है, उठ गया है, गया, गई, गए, ये सब आसन्न भूतकाल में आएंगे। हिमांशु सोकर उठ गया। चित्र में देख के आप समझ सकते हैं कितनी देर हुई है उठने की। पिताजी दफ्तर से आ गए हैं, अभी अभी आए हैं, है ना। तो जो अभी अभी हुआ है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल, देखो अपूर्ण इसके नाम में अब बता रहा है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। अपूर्ण, जो पूरा नहीं होता हुआ है। अपूर्ण भूत का मतलब क्या है? जो पूरा नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का बोध होता है, यह ज्ञात नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुई अथवा नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया खत्म हो गई है या नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वो पता नहीं चलेगा आपको कि वो हो गई कि नहीं हुई। चित्र में देखो, ये अंकल जो है टीवी देख रहे हैं। अब आपने जब देखा था वो टीवी देख रहे थे, लेकिन वो टीवी अभी भी देख रहे हैं या देख चुकी है ये पता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखो क्या है। लोग समाचार सुन रहे थे, था, थी, ये सब अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। वो सुन रहे थे, अभी सुन रहे हैं या सुन चुके, ये निश्चित नहीं है। क्रिया समाचार सुनने की समाप्त हो चुकी है या नहीं हुई है, ये निश्चित नहीं है, उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। राकेश टेलीफोन पर बात कर रहा है,
कर रहा था थी थे ये अपूर्ण भूतकाल है। तो बात कर रहा था, लेकिन अभी तक बात कर रहा है या कर चुका है ये नहीं मालूम, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेताजी भाषण दे रहे थे। नेताजी का भाषण चल रहा है या खत्म हो गया है, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल होगा। पिताजी टीवी देख रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो वो टीवी देख रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। अब कोई कह देगा कि वो टीवी देख रहे थे। पिताजी कहाँ है पूछेगा कोई सवाल, तो आप कहेंगे वो टीवी देख रहे थे। तो अभी तक देख रहे नहीं देख रहे उसको मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया टीवी देख रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। था थी थे अपूर्ण भूतकाल है। अगला है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण नाम से प्रदर्शित होता है। पूर्ण मतलब पूरा हो जाना। जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण के लिए महिमा खाना बना चुकी थी। अब था थी थे ऊपर भी आया है और था थी थे यहाँ भी आया है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो कि चुकी थी, तो अगर पूर्ण तरह बना चुकी है तो पूर्ण भूतकाल आएगा, और निश्चित नहीं है कि बना चुका है तो वो अपूर्ण भूतकाल आएगा। महिमा खाना बना चुकी थी, ये पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो रहा है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है कि खाना बना चुकी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। बारिश थम चुकी थी, बारिश आई और थम चुकी थी, तो यह भी पूर्ण भूतकाल है। बस स्टैंड से निकल चुकी थी, यानी बस स्टैंड से रवाना हो चुकी थी। अब वो जा चुकी है इसलिए पूर्ण भूतकाल होगा। मैंने काम पूरा कर लिया था, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, यह पूर्ण भूतकाल है। था थी थे पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में भी था थी थे आते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि क्रिया अभी भी चल रही है या नहीं चल रही, ये ज्ञात नहीं है, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। और पूरा ज्ञात हो रहा है कि बारिश थम चुकी थी, तो यहाँ पूर्ण भूतकाल आएगा। आगे देखो, संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत का मतलब है क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। संदेह रहता है क्रिया हुई है या नहीं हुई है, या हो चुकी होगी या नहीं चुकी होगी, होगी होगा होंगे, ये है संदिग्ध भूतकाल। जिस वाक्य के अंत में होगी होगा होंगे रहेगा वहां संदिग्ध भूतकाल आएगा। जैसे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, हम घर में बैठ करके सोच रहे हैं कि छुट्टी हो चुकी होगी, अब हुई या नहीं हुई, ये संदेह है, सामंजस्य बना हुआ है, इसलिए यहाँ संदिग्ध भूतकाल आएगा। देवांश टेनिस खेल चला गया होगा, अब हम बैठकर सोच रहे हैं कि वह खेल रहा होगा या खेल के चला गया होगा, तो चला गया होगा संदेह है, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा। निश्चित नहीं है कि चला गया या नहीं चला गया या खेल रहा है ना, तो होगा होगी होंगे यहाँ संदिग्ध भूतकाल आएगा। बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे, अब बाहर जाएंगे घूमने माता पिता और कहेंगे कि बच्चे सो गए होंगे, कल्पना कर रहे हैं सो गए होंगे या नहीं सो गए होंगे, ये निश्चित नहीं है, असमंजस्य बना हुआ है, तो यहाँ संदिग्ध भूतकाल आएगा। चुनाव का नतीजा आ चुका होगा, किसी को नहीं मालूम आया है कि नहीं आया, लेकिन आ चुका होगा, ये संदेह है, तो यहाँ पर भी संदिग्ध भूतकाल आएगा। चुका होगा, चुकी होगी, गए होंगे, गया होगा, होगा होगी होगे, ये संदिग्ध भूतकाल है, ये रट लेना है आपको। अगला है हेतु हेतु भूत मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तब हेतु हेतु मद
भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर यहाँ पहली क्रिया नहीं होती तो दूसरी भी नहीं होती। इसलिए एक क्रिया पर जब दूसरी क्रिया निर्भर होती है वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। अगर यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती है ना। तो पहला क्या है, पहली क्रिया वर्षा का होना, होती, ये क्रिया है। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हेतु हेतु मत हो गया। यदि चुनाव होते, पहली क्रिया होते तो मैं जरूर वोट देता। दो क्रिया है इस वाक्य में, तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। एक क्रिया होती तभी दूसरी होती, तो यहाँ पर हेतु हेतु होगा। यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता। यदि परिश्रम करते, एक क्रिया करना, तो सफलता मिलती। अगर आपने परिश्रम नहीं किया है तो सफलता नहीं मिलेगी। परिश्रम करते तो सफलता मिलती। समझ में आ रहा है? करते पहली क्रिया, दूसरी क्रिया करते तो सफलता मिलती। आगे देखेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद है। अभी देखो हमने भूतकाल के 6 भेद देखे हैं, उसके बाद अभी वर्तमान काल आ गया, उसके कितने भेद है? सिर्फ 3 भेद है। ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसे पढ़ने में बहुत ही डरते हैं। देखो पहला है सामान्य वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये भी नाम से ही प्रतीत होते हैं, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध। यह निश्चित नहीं है, संचय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, संशय बना हुआ है, तो ये संदिग्ध वर्तमान में आएगा। पूर्ण वर्तमान में यहाँ भी पूर्ण रूप से हुआ है नहीं हुआ है वो वाक्य पे निर्भर करेगा, तब अपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं आगे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसे वर्तमान काल में होने का बताता है। इसी समय जो काम हो रहा है, क्रिया इसी समय कार्य होना बताएगी, तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, क्रिया क्या है? चल, चल धातु है और रही है इसकी सहायक क्रिया है। गाड़ी चल रही है, अभी चल रही है, इसलिए सामान्य वर्तमान होगा। प्रियंका पत्र लिख रही है, पिक्चर में आप देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? प्रियंका पत्र लिख रही है, अभी लिख रही है, तो यह सामान्य वर्तमान काल में आएगा। वर्षा होती है, वर्षा होती है, यहाँ हो रही है नहीं है, होती है, हो रही है होना था। चलिए देखते हैं इसको। आप वर्षा हो रही है, यही सामान्य वर्तमान काल में आएगा। गायत्री टेनिस खेल रही है, गायत्री क्या कर रही है? टेनिस खेल रही है। कोई पूछेगा आपसे प्रश्न, गायत्री क्या कर रही है? टेनिस खेल रही है, वर्तमान सामान्य वर्तमान काल का प्रश्न है। प्रियंका क्या कर रही है? प्रियंका पत्र लिख रही है। ठीक है, ये है सामान्य वर्तमान काल। आगे है अपना अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अभी अभी क्रिया चल ही रही है, समाप्त नहीं हुई है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, पढ़ा रही हैं, ये खत्म नहीं हुआ है, पढ़ा रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। माँ आराम कर रही हैं, यह भी अपूर्ण वर्तमान काल है। किसान खेत में हल चला रहा है, यह भी वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान, कल्पना फोन पर बात कर रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिए यहाँ वर्तमान काल में फोन पर बात कर रही है, कौन सा वर्तमान काल है? अपूर्ण। ठीक है, आगे देखेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल में घटित होने में संदेह होना, जैसे राजू सो रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था, होगा, होगी, होंगी,
होंगे, कल्पना करेंगे हम, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। राजू सो रहा होगा, सो रहा होगा या नहीं सो रहा होगा, ये क्रिया हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा। प्रदर्शनी चल रही होगी, ये भी संदिग्ध आएगा। बच्चे पढ़ रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। रीता गाने का अभ्यास कर रही है, संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान रखिएगा, होगा होगी होंगे ये संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। एक तरह से हम कल्पना करते हैं, उसमें निश्चित नहीं है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। आगे देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल जैसे नाम से दिखा गया है, भविष्यत मतलब फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जिस रूप से उसका भविष्य में काम होने का बोध हो, जैसे भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। पहले देखेंगे सामान्य भविष्यत। क्रिया को जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। क्रिया से उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। कल धूप निकलेगी, कल यानी फ्यूचर। भविष्य काल, भविष्यत काल, कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, ये भविष्य की बातें हो रही है, फ्यूचर टेंस है, तो कल जो होगा वो सामान्य भविष्यत काल में होगा। निकलेगी, जाएंगे, माँ केक बनाएंगी, ये भी भविष्य काल होगा, कल बनाएगी, परसों बनाएगी, भविष्य में बनाएगी, आने वाले समय में। जो आने वाले समय में क्रिया होगी वो सामान्य भविष्यत काल में आएगी। क्रिकेट मैच कोलकाता में होगा, तो क्रिकेट मैच कोलकाता में होगा, यहाँ भी सामान्य भविष्यत काल होगा। अभी आगे आगे देखेंगे संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। शायद हम जीत जाए, संभाव्य मतलब संभावना, शायद निश्चित नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद हम मैच जीत जाए, कल्पना करते हैं भविष्य में मैच, भविष्य में शायद हम जीत जाए, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत है। संभव है कि वर्षा हो, निश्चित नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभव है कि वर्षा हो, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। शायद हम पिकनिक जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं भविष्य में, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, निश्चित नहीं है, इसलिए भी यहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। शायद मेरी लॉटरी निकल जाए, हम कल्पना करते हैं ना, संभव हो सकता है कि निकल जाए, ना हो ना निकल जाए, तो ये भविष्य में होगा। जो क्रियाएं भविष्य में होती है, संभावना जताई जाती है जिनमें, वो संभाव्यत भविष्य काल कहलाता है। तो हमने क्या सीखा? क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, ये तो सबको मालूम है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं, मैं खाना और स्टॉप कर देंगे तो वो वाक्य नहीं बनेगा। मैं खाना खा रहा हूँ क्रिया आ जाएगी, तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्रिया किसे कहते हैं, तो तुरंत बताना है। जिस शब्द से क्रिया के करने या किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यह भी एक प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? उसके भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो ये क्या था? काल। कौन कौन से काल है? 3 काल है, वर्तमान काल,
भूतकाल, भूतकाल के 6 भाग होते हैं, वर्तमान काल के 3 और भविष्यत के 2। भविष्यत में संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? और समझ में आता है तो आप अध्ययन कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।